देखो, एक स्टैटिक बॉडी बनाना हर लड़के का ड्रीम होता है, लेकिन क्या हर कोई अचीव कर पाते हैं? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम भी बना लोगे। अगर तुम्हारी उम्र 14 से 25 के बीच है और सोच रहे हो घर पर ही मसल बिल्ड करने की, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम मेरी बताई गई 5 एक्सरसाइज और टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो सिर्फ 2 वीक में ही तुम्हें अपनी बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। चाहे तुम स्किनी हो या थोड़े फैट, तुम अपनी बॉडी को एक स्टैटिक शेप में ला सकते हो, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। और वीडियो के एंड तक तुम्हें एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान मिल जाएगी जो तुम इजीली घर पर ही फॉलो कर सकते हो। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, एक सिंपल डाइट प्लान जो तुम्हारे रिजल्ट को फास्ट इम्प्रूव करेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि स्टैटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, साकेत गोखले जैसी मसल बिल्ड बॉडी को, या डेविड लेट जैसी परफेक्ट बैलेंस्ड बॉडी को। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो बताओ, ये जो बंदा स्क्रीन पे दिख रहा है, इनमें से कौन ज्यादा मस्कुलिन और एक मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? और अब ये 2 और फोटो देखो। देखा तुमने शायद इस बंदे को बॉय की कैटेगरी में और इसको मैन की कैटेगरी में रखा होगा, लेकिन ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ बियर्ड। तो फिर ये 2 पिक्स देखो, इनमें से दोनों के पास कहीं बियर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक बॉय को और एक मैन की कैटेगरी में रखा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को मस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती है। मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइंड हो, बॉडी एक भी शेप में दिखे, एब्स विजिबल हो, और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प एंड स्ट्रॉन्ग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल वर्कआउट एक्सरसाइज प्लान चाहिए। और यही नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हैं। पहले 3 स्टेप्स में तुम एक फुल वर्कआउट एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना तुम्हारा वर्कआउट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, यानी माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, तो उसे मिस मत करना। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1, पुश पुल पावर। देखो, भरे आर्म्स, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप, ये सब एक स्टैटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप से तुम्हारी चेस्ट शेप बनेगी, आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे और कोर भी टाइट होगा। अगर तुम बिगनर हो तो नी पुशअप से स्टार्ट करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद नॉर्मल पुशअप पे शिफ्ट करना, लेकिन फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए। फिर आता है इंक्लाइन पुशअप्स। इसको तुम किसी टेबल, बेड या वॉल के सहारे कर सकते हो। इससे अपर चेस्ट और शोल्डर अच्छे से एक्टिवेट होते हैं। एंड लास्ट, डायमंड पुशअप्स। हाथ को ग्राउंड पर डायमंड की शेप में रखो। ये एक्सरसाइज इनर चेस्ट और ट्राइसेप को टारगेट करती है। थोड़ा टफ होता है बट रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग देता है। अब बात करते हैं थोड़ी पुल मूवमेंट की। घर पर बिना पुल बार के थोड़ा टफ होता है, बट डू नॉट वरी, एक सिंपल सोल्यूशन है, डोरवे रोज। एक स्ट्रॉन्ग टॉवेल को डोर के दोनों हैंडल में फंसा के तुम इजिली रॉक कर सकते हो। इससे तुम्हारे बैक और बाइसेप टारगेट होंगे। और अगर टॉवेल या हैंडल सेटअप नहीं है तो रिवर्स टेबल डिप्स ट्राई करो। इससे ट्राइसेप्स और अपर बैक दोनों एक्टिवेट होते हैं। ओवरऑल पुश और पुल दोनों टाइप की एक्सरसाइज को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी प्रॉपर मेंटेन रहे और तुम्हारी अपर बॉडी वेल डिफाइंड दिखे। स्टेप नंबर 2, बिल्ड दैट भी शेप। यह शेप सिर्फ ऐप बनाने से नहीं आती, इसके लिए तुम्हें कोर और अपर बॉडी प्रॉपर पर काम करना पड़ता है। एंड डू नॉट वरी, ये सब घर पर पॉसिबल है बिना किसी इक्विपमेंट के। बात करते हैं कुछ इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज की। फर्स्ट, लेग रेजेस। फ्लैट सरफेस पर लेट जाओ और दोनों लेग्स को सीधे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। यह लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। 3 सेट्स करो, हर सेट्स में 10 to 15 रेप्स। सेकेंड, प्लैंक। यह एक स्टैटिक एक्सरसाइज है, लेकिन कोर के लिए बहुत पावरफुल है। एल्बो पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो। धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करते जाओ। थर्ड, रशियन ट्विस्ट। ग्राउंड पर बैठ जाओ, लेग्स थोड़ी सी ऊपर और बॉडी को राइट लेफ्ट ट्विस्ट करो। ये ऑब्लिक को हिट करता है, जो तुम्हारी वी लाइन डिफाइन करता है। फोर्थ, माउंटेन क्लाइंबर। पुशअप पोजीशन में आओ और लेग को फास्ट प्लेस में अंदर बाहर ले जाओ। ये एब्स के साथ साथ फैट बर्न भी करता है। एब्स तभी दिखेंगे जब फैट परसेंटेज लो होगा, इसलिए कोर ट्रेनिंग के साथ साथ क्लियर डाइट और लाइट कार्डियो भी जरूरी है। अगर तुम डेली 15 to 20 मिनट इन एक्सरसाइज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग बनेगा और गारंटीड तुम्हारी बॉडी में एक भी शेप दिखने लगेगा। स्टेप नंबर 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जिसे अक्सर लोग स्किप कर देते हैं,
लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना तुम्हारी बॉडी कंप्लीट नहीं होती है। लोअर बॉडी तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी और बैलेंस देती है, इसलिए तुम्हें चाहिए कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट्स। बॉडी वेट स्क्वाट्स, फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो, पीछे की तरफ हिप्स ले जाओ जैसे चेयर पे बैठ रहे हो और फिर वापस ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और कैलेप्स पर काम करती है। 3 सेट्स 15 रेप्स। सेकेंड, लंजेस। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को डिप करो, फिर वापस आओ और दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे लेग के साथ साथ और स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। थर्ड, वॉल सिट। बैक को वॉल के साथ लगाकर सिटिंग पोजीशन में आ जाओ और इस पोजीशन को होल्ड करो 30 से 60 सेकेंड तक। ये सिंपल लगता है पर तुम्हारी थिंग्स बर्न करेगी। फोर्थ, काल्फ रेजेस। सीधे खड़े हो जाओ, पैरों की उंगलियों पर ऊपर उठो और फिर नीचे आओ। ये तुम्हारे क्लेव्स को शार्प और स्ट्रेंथ देता है। 3 सेट्स 20 रेप्स। ये सारी एक्सरसाइज तुम्हारे पोस्चर, एंड्योरेंस और फैट लॉस के लिए हेल्पफुल होगी। तुम एक कंप्लीट स्टैटिक बॉडी अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, रिकवरी एंड डाइट। दुनिया के बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर और जो भी फिटनेस की रियल नॉलेज रखता है वो हमेशा एक ही बात कहता है, आप सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करते हो और सिर्फ उससे आपकी बॉडी नहीं बनेगी। बाकी के 23 घंटे आप क्या करते हो और क्या खाते हो, आपकी बॉडी उससे बनती है। और ये बात 100% सच है, क्योंकि एब्स आर मेड इन द किचन। ये सिर्फ एक क्वेट नहीं है बल्कि सच है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे इंडियन मील में प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 17% इंडियंस में प्रॉपर प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी पाई गई है। मसल बनाने के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। घर के सिंपल सोर्स यूज करो, मिल्क, स्प्राउट, पीनट्स, कार्ब्स और फैट भी चाहिए एनर्जी के लिए। तो रोटी, राइस, फ्रूट्स, नट्स सबको बैलेंस में ले लो। एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस क्लीन और होम कुक्ड फूड पर फोकस करो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वाटर। दिन भर में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो। हाइड्रेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। तो अगर तुम वर्कआउट के साथ सही रेस्ट और स्मार्ट डाइट फॉलो करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा फास्ट होगा और रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है और आप अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? आंसर सिंपल है, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। बॉडी सिर्फ डंबल उठाने से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन से, जो आप डेली अपने एक्शन में दिखाते हो। माइंडसेट का सबसे बड़ा किलर होता है ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन और एनर्जी ड्रेन्स। एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, मोटिवेशन और फोकस के लिए सुपर इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब आप बार बार मास्टरबेट या पॉर्न में फंसे रहते हो और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है और तब आप फील करते हो लो एनर्जी, लेजीनेस और लैक ऑफ ड्राइव। स्टडीज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंटली मास्टरबेशन डोपामिन को आर्टिफिशियली स्पाइक करता है और रियल लाइफ मोटिवेशन को किल कर देता है। सो अगर आप सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर तो ये सब चीजें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, माइंडसेट लेवल पर भी डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसे कम से कम 21 दिन तक बिना तोड़े फॉलो करो। माइंड भी तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप अपने वर्ड के लॉयल बनते हो। तो भाई, अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक चाहिए तो वर्कआउट और डाइट के साथ साथ अपने दिमाग को भी चैंपियन लेवल पर ट्रेन करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इक्वल पावर, माइंडसेट इक्वल फाउंडेशन, बाकी सब सिर्फ रिजल्ट है। अगर इस वीडियो ने आपको लाइफ में आगे जाने के लिए थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो सोनू सतोड़िया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।